हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ईयर 2023। यस दोस्तों, हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे न्यू ईयर 2023 का। जैसे दिसंबर शुरू हो जाते हैं हम न्यू ईयर का दिन काउंट करना शुरू करते हैं। नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, सो लॉट ऑफ थिंग्स। कुछ भी नया काम करना सब बोलते हैं कि न्यू ईयर में करेंगे, न्यू ईयर में करेंगे। सो दैट्स हाउ वी आर सो ईगरली वेटिंग एंड दैट डे हैज कम। द न्यू ईयर 2023 हैज स्टार्टेड। यस दोस्तों, आपके जिंदगी से हर एक साल आपने जी चुके हो, आपके लाइफ से और एक साल का एक्सपीरियंस ऐड हो चुका है और आपके लाइफ के एक साल माइनस हो चुका है। ये दोनों हुआ है दोस्तों। यस दोस्तों, जैसे न्यू ईयर शुरू होता है, न्यू ईयर के साथ साथ होता है हर साल बहुत सारे लोग जैसे न्यू ईयर शुरू होते हैं तो अपना रेजोल्यूशन बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप वो पर्सन हो कि हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिखता है, that means let me tell you friends, you are among the top 20% of the people. You have those qualities जो top 20% जो सक्सेसफुल लोगों के पास है। यस दोस्तों, लाइफ में अगर कुछ भी अचीव करना है तो हमारे सामने वो दिखना चाहिए। सो मैं ये हमेशा बोलते रहता हूँ, जो दिखता है, जो लिखता है वो दिखता है, और जो दिखता है वो ही होता है। अगर आपको जो चाहिए, अगर आप चाहते हो वही होना चाहिए, तो आपको लिखना जरूरी है। और वो लिखना जरूरी है मतलब जो भी आपका एस्पिरेशन है न्यू ईयर का, वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन के थ्रू हम बनाते हैं। फ्रेंड्स, रेजोल्यूशन का मतलब होता है टू डू, इफ यू गूगल में जाके आप डेफिनेशन चेक करो, टू डू समथिंग, डिसीजन, अ फर्म डिसीजन टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन। दोस्तों, हम डिसीजन तो लेते हैं कुछ चीज़ें करने के लिए, कुछ नए हैबिट्स डेवलप करने के लिए, कुछ नए क्वालिटीज डेवलप करने के लिए, कुछ नया चीज़ सीखने के लिए, कुछ नया चीज़ें करने के लिए। बट फ्रेंड्स, मोर देन 80% ऑफ पीपल जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिखता है, फॉरगेट अबाउट द नेक्स्ट ईयर। जब न्यू ईयर आएगा तभी उसको रिकलेक्ट करना और चेक करना क्या अचीव किया। जैसे जनवरी खत्म हो जाता है तब तक वो भूल ही जाते हैं उन्होंने क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया था। यस दोस्तों, क्या आप भी ऐसे कोई इंसान को देखा है, ऐसे लोगों को देखा है? अगर आप ऐसा देखा है, आप उनके जैसा मत बनो। अगर आपको जो भी आप सच में चाहते हो, अगर वो नया साल में अगर आप फुलफिल होना है, आपको सबसे पहला नए साल का आपको क्या अचीव करना है, उसको लिखने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि पहला जो 2022 में जो भी आपने, चाहे आपने लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, पहला आपने जो कुछ भी अचीव किया है, जो वर्थ रिमेंबरिंग, मैं बोलता हूं इसको एंडोर्फिन मोमेंट्स, आपके लाइफ के यादगार ऐसे क्या क्या चीजें आपने अचीव की है। डेफिनेटली हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया ही रहेंगे दोस्तों। अगर आपने ऐसा कुछ अचीव किया है, पहला उन सब का लिस्ट बनाओ। और ये क्यों बनाना है दोस्तों? वो इसीलिए बिकॉज इफ यू डू नॉट embrace, if you do not appreciate the things that we have achieved, if there is nothing to appreciate, even if you make the new year resolution, when you write in a scarcity mindset या desperate mindset, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये करना है, दोस्तों you cannot achieve। अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, जो आपके पास ऑलरेडी है उसको एम्ब्रेस करना है, उसको सेलिब्रेट करना है, उसको इनफैक्ट न्यू ईयर सेलिब्रेशन इसलिए नहीं कि नया साल मिल गया उसको हम सेलिब्रेट करें, वो इसीलिए भी है कि हम हमारे लाइफ में जो एक साल हमने क्या क्या अचीव किया उसको सेलिब्रेट करने का वक्त है। उसके साथ साथ नया साल का वेलकम करने का वक्त है। सो जो कुछ भी आपने 2022 में गो राइट डाउन एवरीथिंग मंथ वाइज। अगर आप जनवरी से याद नहीं है, गो बैक फ्रॉम दिसंबर में क्या क्या आपने चीजें अचीव किया, क्या नया सीखा, क्या नया हासिल किया, क्या नया खरीदा, क्या नया ग्रोथ हुआ, क्या नया आपके लाइफ में हुआ जो वर्थ रिमेंबरिंग फॉर लाइफ टाइम। ऐसे सारे चीजों को लिखो। सेम वे नवंबर, अक्टूबर, लाइक दैट मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट मिनिमम एवरी मंथ एक मेजर अचीवमेंट आपके लाइफ में होना ही चाहिए, वर्थ रिमेंबरिंग। ऐसा कुछ किया रहना चाहिए। अगर ऐसा कुछ आपने नहीं किया दोस्तों, दैट मीन्स यू आर लिविंग ए डिफॉल्ट लाइफ। यस दोस्तों, यू आर लिविंग ए डिफॉल्ट लाइफ। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू लिव ए डिजाइन लाइफ। डोंट लिव द लाइक डिफॉल्ट लाइफ, जो आपको रोज एक सुबह उठ जाते हो, एक नया दिन मिल जाता है, नया हफ्ता मिल जाता है, नया महीना मिल जाता है, नया साल मिल जाता है, उसको डिफॉल्ट लाइफ नहीं जीना है। आपको एक डिजाइन लाइफ जीना है। अगर आप डिजाइन लाइफ जीना है तो पहला स्टेप से रेजोल्यूशन बनाने से पहले नया साल का, पिछले साल में आपने चाहे लिखा है नहीं लिखा है, अब बैठ के जो अगर आपने लिखा है सारे अचीवमेंट को चेक करो, कितना अचीव किया, कितना अचीव नहीं किया है। अगर आपने नहीं भी लिखा है, लिस्ट डाउन एवरीथिंग दैट यू हैव अचीव्ड इन द
ईयर 2022। उसके बाद ये भी लिखो कि अगर वापस ये 2022 आपके लाइफ में मिलता, अगर भगवान ने आपको वापस एक चांस दिया होता टू रीलिव, वापस जाके जनवरी 1 2022 से अगर आपको जीने का अगर मौका मिलता, ऐसा क्या क्या चीजें आप नहीं करते थे या क्या क्या चीजें डिफरेंट करते थे, इसका भी आप लिखो दोस्तों। इट माइट टेक दिस एक्सरसाइज व्हाट आई एम टॉकिंग, इट माइट टेक हाफ एन आवर 1 आवर। अगर आप आधा घंटा 1 घंटा अगर आप अपने आप के लिए, अपने लाइफ को बदलने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों आप क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो। अगर अपने आप के लिए, अपने बेहतर फ्यूचर के लिए अगर आपके पास आधा घंटा 1 घंटा समय नहीं है न्यू ईयर के दिन, तो आप क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो, ये क्वेश्चन है आपको पूछना। ओके, सो इसीलिए वो सारे अचीवमेंट लिखो, सारे चीजें अगर वापस जीने को मौका मिलता आपको, आप क्या क्या चेंज करते थे, क्या क्या डिफरेंट जीते थे, वो सारे लिखो, तो आपको पता चलेगा। दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ लर्निंग्स which you could avoid in the year 2023. Okay, this is the first step. So step 1, write down all the achievements that you have achieved in the year 2022. Step 2, write down everything. Suppose if you get a chance to relive the 2022, क्या क्या चीजें अवॉइड करते थे, क्या क्या चीजें डिफरेंट करते थे, वो सारे लिखो, उसको एक बार रीड करो। ओके, एंड शेयर विथ योर फैमिली, इफ यू फैमिली मेंबर के साथ अगर आपने लिखा होता तो क्या क्या आपने अचीव किया, क्या क्या अचीव नहीं किया, क्यों अचीव नहीं किया, और क्या क्या चीजें डिफरेंट कर सकते थे, ये क्या क्या चीजें अवॉइड कर सकते थे जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हुए हैं वो फ्यूचर में आपको अवॉइड होगा। यस दोस्तों, वो आपको पहला करना है। उसके बाद ये अगर आपने कर लिया, उसको सेलिब्रेट कर लिया, उसको अप्रिशिएट कर लिया, उसको याद कर लिया, उससे सीख लिया, वट एवर यू हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, नाउ let's make a plan for the year 2023. Yes दोस्तों, you are clear now you are firm that I will be sure I am going to make this year. जो भी आप लिखोगे आपका चांस है 2023 में उसको अचीव करना, बिकॉज यू आर द पर्सन जो पहले का भी आपने चेक किया है, और बिकॉज लेट मी टेल यू फ्रॉम 80 to 90% पीपल जो पिछले साल जो रेजोल्यूशन बनाते हैं उसको चेक नहीं करते, वो भूल भी जाते किधर लिखा था, क्या लिखा था। बट हर साल जोश में आके न्यू ईयर आते हैं, हम रेजोल्यूशन बनाना शुरू करते हैं, नया डायरी ओपन करते हैं, 2 पेज लिख देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता है उसमें। ये आपके साथ नहीं होना चाहिए दोस्तों। सो इसीलिए नया साल को अगर आप चाहते हो कि आपका जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो भी लिखोगे अगर अचीव होना है, पहला है करो, उसके बाद आगे का लिखना है। सो अब आपको इस साल में क्या क्या अचीव करना है, क्या क्या अचीव करना है, वो कैसे लिखना है, आपका मेन लाइफ के इंपॉर्टेंट एरिया से, हेल्थ एरिया। सो हेल्थ एरिया में क्या डिफरेंस लाना चाहते हो, इट कुड बी आपके इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना है, आपका स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाना है, आपका वेट कैसे कम करना है, या अगर आपको कोई अगर डिसीज है या कुछ भी है उसको कैसे आप कम कर सकते हैं, क्या क्या एक्शन ले सकते हो। सिर्फ खाली मुझे ये अचीव करना है, आई वॉन्ट टू रिड्यूस 10 kgs ऑफ वेट, फ्रेंड्स ये गोल नहीं है। इफ यू वॉन्ट टू रिड्यूस 10 kgs ऑफ वेट, यू हैव टू राइट what all I will reduce 10 kgs of weight, पहला सेंटेंस चेंज करना है। सेकंड, आप क्या क्या करने से 10 kg वेट कम कर सकते हैं, क्या क्या चीजें करने से, क्या क्या चीजें अवॉइड करने से, क्या क्या मिस्टेक अवॉइड करने से आप 10 kg वेट कम कर सकते हैं। ये अगर नहीं लिखते हो, बिकॉज दोस्तों अगर आपको कुछ भी अचीव करना है, आपका सिर्फ व्हाट नहीं, व्हाई एंड हाउ ऑल्सो शुड बी क्लियर। अगर ये क्लियर रहेगा तो आपका इंटेंशन, जो इरादा है, जो हासिल करना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, वो स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा, और उसके लिए आप एक्शन लोगे। और इसीलिए आपको नॉट ओनली व्हाट यू वांट टू अचीव, यू आल्सो राइट व्हाई यू वांट टू अचीव, व्हाई इट इज बॉदरिंग यू, एंड हाउ डू यू वांट टू अचीव। सो इफ यू डू दिस, योर चांस ऑफ अचीविंग वट एवर न्यू ईयर रेजोल्यूशन दैट यू आर मेकिंग, इट विल इंक्रीज। सो हेल्थ एरिया, इट कुड बी हेल्थ एरिया, इट कुड बी इनकम एरिया, it could be relationship area, it could be career area, it could be learning area, and it could be your personal goals, like or financial goals, like creating x amount of wealth. You want to see x amount of wealth by the year, when you reach the 31st December 2023 या 1st January 2024 में अगर आज बैठे हैं तो आपके पास कितना वेल्थ होना चाहिए, कितना नेटवर्थ होना चाहिए। आप 31 दिसंबर 2023 में आप बैठे हैं तो आपके पास आपका इनकम कितना होना चाहिए, टेक होम इनकम कितना होना चाहिए।
ओके इसका लिखो। आप 31 सपोज आप 1 जनवरी 2024 में बैठे हैं तो आपका वेट क्या होना चाहिए। आपका रिलेशनशिप बारे में अगर कोई इश्यूज है उसको आप रिजॉल्व करना चाहते हो, उसका भी आप बना सकते हो। वो क्या करने से वो रिजॉल्व हो सकता है, वो क्या चेंज करना पड़ेगा, ये सारी चीजें दोस्तों आप लिख सकते हो। So like that, anything that you want to buy a house, you want to book that dream house that you are thinking, तो वो लिखो। उसको हासिल करने के लिए क्या क्या करने से वो हासिल कर सकते हो, वो बुक कर सकते हो। अगर आपको गाड़ी बाई करने जो आप चाहते थे वो लिखो। इस साल में कहाँ घूमने जाना है, वो आपको तब डिसीजन नहीं लेने दोस्तों जब आप कोई पेपर में ऐड देखते हो या आपका पड़ोसी घूम के आता है, मैं इधर पेरिस जाके आया, स्विट्जरलैंड जाके आया करके वो फोटो डालते हैं फेसबुक में, तब आपको बोलोगे आपका फैमिली को ले हम लोग भी कहीं बहुत दिनों से घूमने नहीं गए, घूमने जाते हैं। दोस्तों ये रिएक्टिव लिविंग लाइफ है। यस दोस्तों, ये रिएक्टिव लिविंग लाइफ है, ये डिफॉल्ट लिविंग लाइफ है। जो दूसरा कुछ हो जाता है उसको उससे इन्फ्लुएंस होकर जो जीते हैं उसको रिएक्टिव लाइफ या डिफॉल्ट लाइफ भी बोला जाता है। दोस्तों इफ यू वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यू शुड स्टार्ट लिविंग द responsive life, you should start living the designed life. You design on the day one what all you want to achieve in this year, where all you want to go, क्या क्या आप चाहते हो वो सारे विजुअलाइज करो, लिखो सब कुछ। एंड उसके बाद दोस्तों, एंड ये लोग लिखने के बाद बुक बंद करके छोड़ देते हैं, इसीलिए मोर देन 80 to 90% लोगों का जो रेजोल्यूशंस है वो अचीव नहीं होते दोस्तों। तो मैं कैसा करता हूँ, मैंने ये सारे चीज़ें लिख दिया। लिखने के बाद दोस्तों एवरी डे इफ नॉट एवरी डे, एटलीस्ट वीक में अगर 7 दिन होते, 7 दिन में कम से कम 4, 5, 6 दिन उस गोल्स को आपको जान भरना है, उस गोल्स को देखना है। और वो देखने के लिए क्या करता हूं मैं हर रोज ऑलमोस्ट एवरी डे। नो इफ समटाइम्स अगर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हो सकता है मिस हो जाता है, बट अदरवाइज मैं ऑलमोस्ट एवरी डे दोस्तों मेरा सब मैं लिखते रहता हूँ। नो डेट लिख के हर साल जो भी अचीव करना है, वैसे मैं आपको ये हर साल ये मेरा जो भी अचीव करना है वो लिखते रहता हूँ। आप भी चाहिए ये कर सकते हो। ये क्यों करना है दोस्तों, लेट मी टेल यू। मैं सिंपल चीजें मानता हूँ, अगर जो फोकस में नहीं है, आपके नजरों के सामने नहीं है दोस्तों, वो हासिल नहीं होगा। अगर आप लिख के किधर रख दिया डायरी में, तो क्या वो आपके आंखों के सामने है? नहीं है। अगर आप लिखने को प्रॉब्लम है दोस्तों, जो भी हासिल करना चाहते हो एटलीस्ट उसके पिक्चर निकाल के उसके फोटो पिक्चर निकाल के, जो आइडियल लाइफ या जो भी एस्पिरेशन हम चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, उसका फोटो निकालो और फोटो निकाल के अच्छा कलर प्रिंट आउट निकाल के, जहां आप ज़्यादा घर के अंदर टाइम स्पेंड करते हो या ऑफिस में जो टाइम स्पेंड करते हो, जहां बैठते हो मैक्सिमम टाइम आपका जो स्पेंड करता है, वहां चिपका दो। अगर ये चिपकाने के लिए आपके घर में और आपके ऑफिस में परमिशन नहीं है, या फिर आपको ये क्या चिपका है अगर आपको सबको दिखाना नहीं है, तो दूसरा तरीका है, तो लिखो। रोज लिखोगे, रोज आपको जो भी अचीव करना है, एवरी डे मॉर्निंग उठ के सिंपल एक यू हैव टू जस्ट इन्वेस्ट एवरी डे 15 मिनट्स। दोस्तों अगर आप 15-20 मिनट अपने आप के लिए इन्वेस्ट करने को समय नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे लाइफ में कुछ मिराकल्स होना चाहिए। सो दोस्तों एवरी डे मॉर्निंग आई इन्वेस्ट 30 to 40 मिनट्स राइटिंग माई ग्रैटिट्यूड बुक, माई एस्पिरेशंस, गोल्स, सो दैट जो फोकस में रहना चाहिए मेरे को। दिन में एक बार अगर मैं वो गोल नहीं देखता हूं तो दोस्तों वो गोल वर्थ है ही नहीं है अचीव करने का या उसके पीछे जाने का। माइट एज वेल डोंट अचीव इट ऑल्सो, एंड दैट्स द रीजन व्हाई पीपल डोंट अचीव इट। सो इफ यू वांट टू रियली अचीव एवरीथिंग दैट यू डिजायर इन लाइफ, चाहे वो इनकम हो, हेल्थ एरिया हो, रिलेशनशिप एरिया हो, वेल्थ एरिया हो, कोई भी चाहिए आपको, वो हासिल करना चाहते हो, दिन में एक बार कम से कम उस गोल को, उस जो भी आप चाहते हो उसको आप लिखना चाहिए, आप देखना चाहिए। तो मैं इसलिए बोलते हैं ना, जो लिखता है वो दिखता है, और जो दिखता है वही होता है। अगर वो होना है फोकस में, ना जहाँ पे फोकस होता है वहाँ पे आई गिव दिस फॉर्मूला, इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ, एनी रिजल्ट, एनी एक्शन यू रिक्वायर, यू नीड एक्शंस। विदाउट टेकिंग एक्शन, आज जो कुछ भी होता है, अगर ये मुझे वीडियो बनाने के लिए मुझे एक्शन लेना पड़ा, यस दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए मुझे एक्शन लेना पड़ा, अगर मैं एक्शन लेता हूं अपने आप, मेरा मन में सोच रहा हूं मैं ये बोलना है, ये करना है करके, तो क्या वो वीडियो बनेगा? नहीं बनेगा। सो कुछ भी सक्सेस चाहिए, कुछ भी रिजल्ट चाहिए, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और वो एक्शन लेने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे है? मुझे उठ के आके तैयार होके अब कैमरा ऑन करके और ये बात करना है करके मुझे एनर्जी लाना पड़ेगा। और वो एनर्जी कहां से आता है?
अगर आपका फोकस रहेगा। और फोकस क्यों, मैं हर साल, अगर आप चाहिए तो मेरा फेसबुक पेज में जाके देखिए, हर साल 1 जनवरी 2020 से मैंने ये शुरू किया। 1 जनवरी 2020 में मैं पहला वीडियो बनाया था और मैं उस वीडियो में ये बताया था कि आपका लाइफ में एक नया साल आया है, तो क्या ये साल, ये नया साल ही नहीं, आपको नया डिकेड है, आपके लाइफ में नया डिकेड आया है। और अगर आप लाइफ में कुछ नहीं करोगे, कुछ एक्शन नहीं लोगे, तो ये और एक साल आएगा और निकल जाएगा, और ये डिकेड भी आएगा, निकल जाएगा। तो अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, यू नीड टू टेक एक्शंस, और एक्शन लेने के लिए वो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आने के लिए क्या चाहिए, फोकस 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 चाहिए। वो फोकस कहां से आता है, फोकस कहां से आता है, जब आपका इरादा, इंटेंशन मजबूत है, तो तब आपका फोकस आता है। और वो इंटेंशन कैसे मजबूत होगा, जब आपका व्हाट, व्हाई एंड हाउ क्लियर है, तो आपका इंटेंशन मजबूत होगा। इसीलिए आप जो अचीव करना चाहते हैं वो सब कुछ लिखना है, एंड देन उसके बाद आप उसको रोज एक बार आप उसको देखना है। अगर आप सच में चाहते हो वो चीजें होना चाहिए, लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, यू डू दिस एक्सरसाइज बिकॉज आई एम द रियल बेनिफिटर ऑफ दिस एक्सरसाइज, व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू। सिंस लास्ट 2020 से मैं ये फॉलो कर रहा हूँ। मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस और बहुत कुछ सक्सेस मैंने अचीव किया ये एक्सरसाइज फॉलो करके। एंड मैं ही नहीं, बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो लोग भी कर रहे हैं, वो लोग भी उसको अचीव कर रहे हैं। इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट, आपका एक एकेडमिक रिजल्ट चाहिए, 10th का या ग्रेजुएशन का एग्जाम है या 12th का एग्जाम है, उसमें अच्छा रिजल्ट चाहते हो, वो भी आप लिख सकते हो दोस्तों। रोज के बेसिस में जो आप चाहते हो रोज लिखो, एनर्जी ऐड करो, ओके उसका साइंस है कैसे लिखना है करके। वो आपको दोस्तों एक सिंपल मैं एग्जांपल देता हूं। अगर आपको कैसे लिखना है, आपको ये नहीं लिखना है आई विल अचीव, सपोज यू वांट टू अर्न रुपीज, फॉर एग्जांपल से 5 लाख रुपीज पर मंथ, ये यू शुड नॉट राइट लाइक दिस, आई विल अर्न रुपीज 5 लाख पर मंथ बाय 31 दिसंबर 2020। नो दोस्तों, यही पे प्रॉब्लम होता है। व्हेन यू पोस्टपोन, व्हेन यू राइट एनीथिंग इन द फ्यूचर, आई विल, वो फ्यूचर कभी नहीं आता है। यस, तो आपको क्या करना है, you have to write as if you already earned that, as if you have to write today is 1st January 2024, assume करना है and वो लिखना है, I am happy and grateful to God and universe because I am earning rupees 5 lakh per month consistently. Yes दोस्तों, I am earning rupees 5 lakh per month consistently. Like this you can write for other sentence too. So you have to write as if you already accomplished, as if you already achieved. So इससे क्या होगा, not only आप जब न्यू ईयर आता तभी उसको सेलिब्रेट करना, every day you are celebrating, every day you are saying that I have already achieved this, I have already achieved this, I have already achieved this. When you start doing this, friends, for some of you might feel that ये क्या बात कर रहे हैं, सब मोटिवेशनल है। अगर आप मानना है तो मानो दोस्तों, नहीं मानना है तो इट्स योर ओन लाइफ, यू हैव फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू, इफ यू डू इट you will get the result, because I am getting the result, because I am following this complete exercise. Okay, so that's how you can achieve whatever resolution you make in your life. You can achieve all those goals, all those aspirations. So with this दोस्तों, मैं ये आपके साथ ये शेयर करना चाहता था, ये बताना चाहता था कि आपका जो रेजोल्यूशन है वो क्यों वर्क नहीं होगा, आप उसको किस तरह वर्क होने जैसा, आपका रेजोल्यूशन आप किस तरह अचीव होने जैसा कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, वो साइंस, उसका प्रोसेस क्या, उसका आर्ट क्या है, वो मैं देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से, ये न्यू ईयर में आपको एक नया गिफ्ट की जैसा आपको मिला रहेगा। और स्टार्ट फॉलोइंग दिस एंड आई विल सी यू इफ यू अचीव एनीथिंग, एंड इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग, please write it in the comments that you started this, and if you got value from this video, you can mention in the comment that you got value from this this video, and I started following this exercise. And if you start doing this, and once again in the next year on again 1st January 2024, I will be doing the video, and I would like to see your achievements when I make the next year video. उस समय में आप आके वहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं कि आपने क्या फॉलो किया, आपने क्या अचीव किया। दोस्तों, आज तक आपने रेजोल्यूशन बनाते थे, वो बनाते थे, वो चलता था, और वापस नया साल आता था, यार ठीक है यार हो गया, अभी क्या कर सकते हैं, कौन फोकस करेगा। बट आज से ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। आज से
आप वो पर्सन बनना चाहिए। यू शुड नॉट लिव द बिकॉज लाइफ, मैं क्यों नहीं कर पाया, मेरे पास क्या वैलिड रीजन है, इसकी वजह से नहीं कर पाया, उसकी वजह से नहीं कर पाया, सुबह जल्दी नहीं उठ पाता इसलिए नहीं कर पाया, मेरा ऑफिस जाना था इसलिए नहीं कर पाया, मेरा घर में सपोर्ट नहीं मिलता इसलिए नहीं कर पाया, या फिर बहुत सारा आपके पास रीजन होगा। यू कैन गिव लॉट ऑफ बिकॉज रीजन और ओनली वन रीजन। अगर आप लाइफ में कुछ भी करना है सिर्फ एक ही रीजन चाहिए, वो है जस्ट वन रीजन, जस्ट नीड वन रीजन टू डू इट, दैट्स इट, कि आई वॉन्ट टू डू इट, आई विल डू इट। एंड वो इंटेंशन, आपका इरादा मजबूत होना चाहिए, वो जो भी आप हासिल करना चाहते हो। सो दोस्तों, सिर्फ एक रीजन चाहिए करने के लिए, वो है सिर्फ आपको रोज फोकस करके रोज लिखते जाओगे, आपका जो चांसेस है जो भी आप चाहते हो अचीव करने को, उसका 80 to 90% बढ़ जाता है। यस दोस्तों, सो विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो हियर। Wish you all the best for the year 2023. I am looking forward for the great year ahead. कुछ भी होगा, we will create the life that we want to live. You will create the life that you want to live. Don't live the default life. Start living the designed life. Not only you design the by doing this daily activity. Not only you are designing the year. You are also designing the life that you want to live. You are designing the life, the year that you want to live. And जब आप ईयर करते हो, आपका मंथ भी डिजाइन हो जाता है, मंथ के साथ साथ आपका वीक भी डिजाइन होता है, इस वीक में मुझे क्या करना चाहिए, एंड उसके बाद डेली you design the day, every day. You don't get up, wake up to the default day that comes to you. You will wake up for some reason. You will wake up to do something in life. Yes दोस्तों, with this once again wish you happy new year. Bye bye, take care, see you on 1st Jan 2024.